वंदे मातरम, इसके ऊपर बहुत सारे रील्स तो देख लिए होंगे। आपने ये भी सुन लिया होगा कि जो पार्लियामेंट का 1 मिनट का खर्चा है ना वो 2.5 लाख रुपए, और पूरे दिन का जो एक्सपेंडिचर उन्होंने किया है ना वो 15 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, और वो आपका टैक्स पेयर मनी है। और डिस्कशन क्या हो रहा है, नेहरू जी ने ये बोल दिया, इंदिरा जी ने ये बोल दिया, और एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। इससे हमें कोई मतलब नहीं है। रियल प्रॉब्लम्स की बात करते हैं। दिल्ली की पोल्यूशन हो गया, इंडिगो का फ्लाइट डिसरप्शन हो गया, ऐसे हजारों प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट से लेके। मेरा इसमें एक्सपर्टीज नहीं है, मैं क्रिप्टो और बिटकॉइन डोमेन से आता हूं। हमारे ये सेक्टर के एक रियल प्रॉब्लम्स है, मैं इसकी बात करूंगा। मैंने खुद लिस्ट बनाई है। रिसेंटली FIU ने 25 एक्सचेंजेस को नोटिस भेजा था, क्या हम आपसे हमसे अप्रूवल लोगे, हमारे अंडर AML CFT करोगे, तभी जाके ऑपरेट करोगे। वो अभी भी ऑपरेट कर रहे हैं, इंडिया से पैसा बाहर जा रहा है। क्रिप्टो स्पेस ऐसा एकलौता स्पेस है जहां पे 30% प्रॉफिट पे टैक्स है और लॉसेस को सेट ऑफ नहीं कर सकते। मतलब अगर आपने 2 ट्रेड लिए हैं, एक ट्रेड में 100 रुपए का प्रॉफिट है, दूसरे ट्रेड में 100 रुपए का लॉस है, तो ये प्लस और माइनस 0 होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। 100 रुपए लॉस हो गया, जहां पे प्रॉफिट हुआ है वहां पे 30% टैक्स दो। 1% TDS है, इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। वजीर एक्स का 2000 करोड़ का पब्लिक फंड हैक हुआ है, 2000 करोड़, और वो लोग भागते रहे। फाउंडर्स ने कोई आंसर्स नहीं दिया, इतने दिन केस चला, उन्होंने फाइनली सिंगापुर एंटिटी पे डाल दिया, और अब जाके वो वापस इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं। इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। CoinDCX का $44 मिलियन, मतलब 400 करोड़ रुपए का हैक हुआ। उन्होंने कहा कि वो इमरजेंसी फंड में से हैक हुआ है, पब्लिक फंड टच नहीं हुआ है। 2 दिन लोगों ने बात किया, बट इसके ऊपर कोई पार्लियामेंट में डिस्कशन नहीं हुआ, कोई इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट नहीं आई। इंडिया के ऊपर $2.2 ट्रिलियन का डेट है, हमारी GDP $4.5 ट्रिलियन की है, इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। INR 90 पहुंच गया है, अब अगले साल 100 पहुंच जाएगा, इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है। IMF ने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इंडिया को C कैटेगरी में डाला है। वो बोलते हैं कि जो हमारे GDP के नंबर्स हैं ना, हम वो फॉल्स क्लेम कर रहे हैं, इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है। हर गांव में MLM स्कीम्स बेची जा रही हैं, टोकन्स बेचे जा रहे हैं, लोगों का पैसा डूब रहा है, इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। ट्रिलियनर कॉइन ले लो, ट्रेजरी कॉइन ले लो। रिसेंटली कुछ एक्सचेंजेस से मनी लॉन्ड्रिंग का बहुत ज्यादा पैसा मनी लॉन्डर हुआ है, उनको नोटिस गए हैं, इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है। बिटकॉइन अडॉप्शन में पूरे वर्ल्ड के बड़े से बड़े कंट्रीज बिटकॉइन को अडॉप्ट कर रहे हैं, रिजर्व बाय कर रहे हैं, रेगुलेशन लेके आ रहे हैं। इंडिया में कोई बात नहीं कर रहा। बिटकॉइन एजुकेशन पे कोई बात नहीं कर रहा। क्रिप्टो स्पेस में स्टूडेंट्स को हर कंट्री में ग्रांट्स मिलते हैं, उनको बढ़ावा दिया जाता है, स्टार्टअप्स को ग्रांट्स मिलते हैं, हेल्प की जाती है, तब जाके वो अडॉप्शन पे बात होती है, तब जाके वो सक्सेसफुल होते हैं। उस पर कोई बात नहीं हो रहा। माइनिंग को लेकर हमारे पास इंडिया में एक भी बड़ा माइनिंग फार्म नहीं है, उसके ऊपर ड्यूटी 30 से 40% की है। इलीगली माइनिंग मशीन को इंपोर्ट करके इंडिया में बेचे जा रहे हैं, उसके ऊपर कोई बात नहीं करा। बता देता हूं, भूटान की 40% GDP बिटकॉइन माइनिंग से आती है। रूल्स रेगुलेशन लेके आओगे तो बाहर एंटिटीज इंडिया में पैसे खर्च करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, सेक्टर बढ़ेगा, इंडिया को फायदा होगा, इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, और आपको क्या लगता है और कौन से प्रॉब्लम्स है, कमेंट में जरूर बता देना। और ये रील को इतना शेयर कर दो कि हमारी आवाज, बिटकॉइन की आवाज